पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की एक बहुत बड़ी हार के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इतना ही नहीं, डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में जहां कोलकाता नाइट राइडर की जीत ने और सनराइजर हैदराबाद की उस हार ने पॉइंट्स टेबल में भूचाल खड़ा कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के डबल हेडर के दूसरे और तीसरे मुकाबले की। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत की कप्तानी में शानदार दिख रही थी, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर हुए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा डबल हेडर मुकाबला केकेआर जरूर शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाद में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर उन्होंने इस मुकाबले को रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया। तो फिर केकेआर की उस जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है और शुरुआत में अब चूंकि 3-4 मुकाबले हो चुके हैं तो कैसे पॉइंट्स टेबल रूप ले रही है, इस बार ग्रुप कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, पॉइंट्स टेबल कैसे काम करेगी और इन मुकाबलों के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, चलिए आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो जी हाँ, आईपीएल की शुरुआत में ही पॉइंट्स टेबल की रेस में बड़ी बड़ी टीमों की होड़ शुरू हो चुकी है और कुछ टीमों को शुरुआत में इतना बड़ा झटका लग चुका है कि उनकी यहीं से मुश्किलें बढ़नी शुरू हो रही है। हम आपको बताएंगे किस टीम को जीतना होगा, कितने मुकाबले कैसे करेंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई और कैसे कुछ टीमों की शुरुआत में ही इतनी बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि फिर अब उनके लिए रास्ते दुर्लभ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन बता दें कि डबल हेडर के 2 मुकाबले खेले गए शनिवार के दिन और 2 मुकाबलों में पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। दिल्ली कैपिटल पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाती है। 174 रन, 9 विकेट, 20 ओवर्स कंप्लीट। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ऋषभ पंत की वापसी देखने को मिली। बाकी कोई भी कमाल की पारी और इम्पैक्ट पारी नहीं खेल पाए। अभिषेक पौरेल ने जरूर आखिरी के कुछ ओवरों के अंदर 10 गेंदों पर 32 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, लेकिन ये इतना स्कोर बड़ा नहीं था कि पंजाब उसको चेज न कर पाए। पंजाब किंग्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी, शिखर धवन की अच्छी शुरुआत और उसके बाद सैम करन की वो 63 रन की पारी, लियाम लिविंगस्टन का वो 38 रन का योगदान और ऐसे जो है वो पंजाब किंग्स 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है और इसी आईपीएल का दूसरा मुकाबला। और ऐसे में दिल्ली कैपिटल की जो शुरुआत है वो हार के साथ होती है रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरह। इसी तरह डबल हेडर का दूसरा मुकाबला खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर ने धागा ही खोल दिया। हालांकि शुरुआत में जल्दी विकेट लग गए थे, उसके बाद रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल्स का जो योगदान रहा। आंद्रे रसेल्स 25 बॉल पर 64 रन, रिंकू का 15 बॉल पर 23 रन, 17 बॉल पर 35 रन की पारी रमनदीप सिंह की, उसने पूरे मैच को बना दिया और 208 रन 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर बनाती है और जिसके जवाब में सनराइजर हैदराबाद उस बड़े लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाती और उन्हें बहुत बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं इसके बाद अब प्रत्येक टीमों का हल, लेकिन उससे पहले बता दें पॉइंट्स टेबल को समझने से पहले कि किस टीम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मुकाबले खेलने हैं और कितने मुकाबले जीतने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपको पूरी पॉइंट्स टेबल समझ में आएगी। तो चलिए बताते हैं पॉइंट्स टेबल और उसके साथ साथ बताएंगे हार और जीत के लिए कितने मुकाबले हैं जरूरी और कितने जीतने जरूरी। अब चूंकि 6 टीमों ने अभी तक इस पॉइंट्स टेबल में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए 6th पोजीशन पर नाम इस पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंज बेंगलोर का है। यानी अभी तक खेले गए मुकाबलों में सबसे खराब प्रदर्शन आरसीबी का रहा है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला और एक ही मुकाबले में हार मिली। इतना ही नहीं, इनकी नेट रन रेट भी -0.779 की तरफ चली गई है, जो कि बेहद खराब है। अब रॉयल चैलेंज बेंगलोर चूंकि पूरे सीरीज में 14 मुकाबले हर एक टीम खेलती है, तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर को 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए हाफ से एक ज्यादा, यानी अगर आप 7 से एक ज्यादा 8 मुकाबले जीतोगे तब जाकर क्वालिफाई करोगे। यानी अब 13 में से 8 मुकाबले रॉयल चैलेंज बेंगलोर को जीतने होंगे। इस पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबले में हार मिली। -0.455 की नेट रन रेट है, इनकी भी नेट रन रेट काफी खराब है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली कैपिटल के लिए भी अब सेम समीकरण रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए ही बन रहे हैं। दरअसल 13 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने होंगे। यानी पहली हार आपको बड़ा दुख और दर्द देती है और आपको पॉइंट्स टेबल के डाउन में ही रखती है, ऐसा अभी तक आईपीएल में देखा गया, जो कि आप देख पाएंगे इस पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है। इन्होंने भी एक मुकाबला खेला, रोमांचक 4 रन से वो हार मिली। वो करारी हार कह सकते हैं आप, क्योंकि वो 2 पॉइंट उनके पास में थे जो उन्होंने केकेआर को दे दिए हैं, लेकिन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है।
-0.200 की नेट रन रेट के साथ में ये बने हुए हैं और इनके लिए भी वही समीकरण बन रही हैं। लेकिन केकेआर जो कि इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं, केकेआर ने बहुत ही शानदार मुकाबला जीता है और पहला ही मुकाबला जीत लिया सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ और ये 2 पॉइंट के साथ में फिलहाल टीम तीसरे पायदान पर बनी हुई है। इस टीम को भी 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अब इनको जीतने होंगे, जी हां, 7 मुकाबले। पॉइंट्स टेबल में दूसरी पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने भी 1 मुकाबला खेला, 1 मुकाबला जीता है। इनकी नेट रन रेट केकेआर से अच्छी है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। इस टीम को भी अभी 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतते ये टीम क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ की रेस में, इसीलिए रास्ता अब भी बहुत लंबा है। और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है और वो पहले पायदान पर बने हुए हैं क्योंकि उनके पास भी तो 2 ही पॉइंट है, लेकिन उनकी नेट रन रेट बाकी इन 3 टीमों से अच्छी है। तो कुल मिलाकर पहले पायदान पर अब भी चेन्नई है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस पॉइंट्स टेबल में सबसे अंतिम पायदान पर है। आपको क्या लगता है इस बार 4 कौन सी टीमें होंगी? कमेंट में बताइएगा।